हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 30 मिनट के टाइम पे में। हमने देखा, पहले भी बताया कि भाई मार्केट एक पोल एंड फ्लैग एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि मार्केट इसी क्या कर रहा है, करेक्शन फेज में चल रहा है। आज भी मार्केट में हमने थोड़ा सा ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, क्योंकि देखो मार्केट में हमने पिछले दिन ही बताया था जो मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा ज़्यादातर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया। सारे जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो भी बिगिनर है, जो भी है, तो उनको सबको पता है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट बिगिनर एंट्री करेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रैप करने की मौका ज़्यादा मिलेगा उनको, बड़े प्लेयर को, क्योंकि आपको बाई करोगे उनको सेल करने का मौका मिलेगा। तो उसी हिसाब से मार्केट ने क्या किया, आज भी कोई खास पहले एक मूवमेंट ऊपर साइड दिखाई दिया, उसके बाद मार्केट साइड में हो गया। तो इसको क्या करना, देखो मार्केट जो ये लेवल है 51,321, 51,320, ये जो आज का हाई लगा, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, रिटेस्ट करे, तभी हम इसको प्रॉपर ब्रेकआउट मानेंगे और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट नया है कि इम्पल्सिव वे मिल सकता है। हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी करके मतलब इसका अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक टारगेट अच्छा देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है कि देखो मार्केट अगर आप यहाँ से देखोगे, मार्केट हर बार क्या है, मार्केट इसी तरीके देखो मार्केट ये प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। इस प्राइस एक्शन का मतलब क्या है आपको, कि मार्केट नया लो नहीं लगा रहा। आपको इस चीज को देखो, मार्केट में नया लो नहीं लगा रहा। तो मार्केट में हमें पुट साइड तब तक नहीं आना, मतलब क्या, जब तक एक लो को ना ब्रेक करे। हमने प्राइस एक्शन में पढ़ा है कि मार्केट अगर इसी तरीके से ऊपर जा रहा है तो तब तक हम डाउन ट्रेंड के लिए डाउन प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक मार्केट में ये जो नेक्स्ट लो लगाया अगर इसको ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, तब जाके हमने यहाँ से पुट में एंट्री ले सकते। नहीं तो मार्केट जब तक इसका हम पुट में नहीं, हम क्या करेंगे, हम मार्केट तो नीचे आ रहा है, कहीं आप बोलो भाई मार्केट इतना है तो नीचे आ रहा था, हम यहाँ से क्यों ना पुट भाई, नहीं, हम क्या करेंगे, मार्केट नीचे आना है तो यहाँ पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश कैंडल बन रहा है, हम बुलिश ट्रेड लेंगे। मतलब यहाँ से बुलिश ट्रेड, यहाँ से बुलिश ट्रेड, क्योंकि हम ट्रेंड के साइड में ट्रेड करने वाले, हम ना कि इसको पुट साइड में ऑपोजिट सोचेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा हम पुट लेने की सोचेंगे, नहीं भाई मैं तो ऐसे ट्रेड नहीं करूँ। अगर आपका लगता है कि ये सही है कि नहीं भाई मैं पुट में भी एंट्री करूंगा और कॉल में पुट में, तो फिर मुश्किल है। हम बायर्स है, मोमेंटम ट्रेडर है, छोटा सा स्कैल्पर करते हैं, तो हमें क्या एक मूवमेंट चाहिए बस। पूरा दिन में एक या दो ट्रेड मिल गया बहुत बढ़िया, उसके बाद हम सिस्टम बंद कर देते। तो हमें क्या करना, जब भी ऐसे मौका मिलता है हम क्या करें, बाई करने की सोचेंगे। मार्केट नीचे आए बाय ऑन डिप, इसीलिए बोलते हैं। सेम अगर मार्केट नीचे आ रहा है इसी तरीके से नया लो लगाते हुए मार्केट नीचे आ रहा, तब तक हम बुलिश ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक मतलब नेक्स्ट जो पीछे वाला जो हाई है अगर उसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, फिर हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड। नहीं तो तब तक हम बियर स्टेट का ही प्लानिंग करेंगे। मतलब मार्केट इस तरह यहाँ पे आया तो हम क्या करें, पुट बाई करने के, यहाँ पे आया पुट बाई करेंगे, ना कि यहाँ से कॉल बाई के लिए प्लानिंग सोचेंगे। हम पुट बाइंग के लिए सोचेंगे मार्केट, या तो कॉल सेल के लिए सोचेंगे, इसी तरीके से हम सोचेंगे, ठीक है। तो सेम मार्केट यहाँ पे भी हमारा जो प्राइस एक्शन, मतलब आपको बताने का कारण यही है कि भाई देखो मार्केट नया लो नहीं तोड़ा, जब तक एक इसका लो ए नहीं तोड़ा, इसका लो नहीं, तब तक मतलब मार्केट अगर नीचे आए तो हम क्या करेंगे, बाई करने की प्लानिंग करेंगे। कहने का मतलब समझो, माइंडसेट में क्या रखना, हमें बाई करना था। अब यहाँ से पुट बाई के लिए नहीं सोचना कि मैं यहाँ से पुट बाई कर लेता हूँ यहाँ तक, नहीं। आप सोचो मार्केट का आने तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगा तो आप ट्रेड के साइड में ट्रेड कर रहे हो, आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मतलब मार्केट आप ट्रेड में बुलिश ट्रेड के लिए, क्यों, इसके नीचे का क्लोज आपका ए सेल। अभी आप बोलोगे ए सेल लेने का भी एक देखो, अगर मार्केट ये नया पिछला वाला लो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा है, आपका ए सेल ले रहा है, इसका मतलब मार्केट इतना आसानी से फिर ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट या तो साइड पे हो जाएगा, या तो मार्केट फिर नीचे साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। समझ में, दो लॉजिक आपके पास कि इसी तरीके से अगर आप कभी ट्रेड करते हो तो इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना है। अभी चलते 5 मिनट के टाइम पे में, क्योंकि मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैं आपको 5 मिनट नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कोई 3 मिनट में ट्रेड करते हो, 4 मिनट में, 15 मिनट, अलग अलग आदमी का अलग अलग प्लानिंग होता है, कोई टाइम फ्रेम खराब नहीं है। अगर आप बेशर्त उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, अगर आप 4 मिनट में भी ट्रेड करिए, अगर 2 मिनट में, 3 मिनट में, आपको प्रैक्टिस उसी टाइम फ्रेम में होना चाहिए। नहीं कि आज 2 दिन किसी ने बताया तो मैं 3 मिनट पे टाइम फ्रेम लगा दिया, कल किसी 5 मिनट पे, किसी ने बताया 10 मिनट पे, किसी 15 मिनट पे, ऐसे नहीं करना। अगर आप जिसमें कोई एक प्लान करना कि आपको सूटेबल किस में लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें मुझे आसान लग रहा, मुझे समझने में आसान हो रहा, मुझे ट्रेड करने में आसान लग रहा, तो आप उसी टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करो। लेवल कोई सा भी हो, लेवल वही रहेगा, चाहे मैं इसको 5 मिनट करूँ, चाहे 1 आवर्स करूँ, चाहे 30, लेवल वही रहेगा। सिर्फ आपको समझना चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो रहे हो, कि मुझे ट्रेड करने में आसान हो रहा है, मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा हो रहा है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए हमारा जो ट्रेंडिंग लाइन क्या है, ट्रेंडिंग लाइन तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, लेकिन जो हमारा मेन रेजिस्टेंस कौन सी है, 51,320, मतलब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे,
रीटेस्ट करे, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, हमारा सेटअप बने, डाटा बने, तो हम बुलिश ट्रेड के लिए तैयार है, फुल कंडीशन ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से साइड में हुआ है, कहीं पे गैप डाउन, मार्केट नीचे आ रहा, तो हम क्या करेंगे, आपको पहले बता, हम पुट में एंट्री नहीं करेंगे, पुट का प्लान हम बाय ऑन डी, मतलब मार्केट नीचे आए 50,800 इसी लेवल पे आए, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बने, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, तो अब यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक टारगेट। बेशक देखो प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा होना चाहिए, आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट कम चलेगा, कम क्वांटिटी। ऐसे नहीं सोचना कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करने से अच्छा ट्रेड है। बड़े ट्रेडर 20 पॉइंट में दिखाएगा 20,000 या 40,000, अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करो, आप 50 पॉइंट ले लो, 40 पॉइंट, उससे अच्छा ट्रेडर आप हो। बेशक आपको पैसा कैपिटल कम लगेगा, देखने में प्रॉफिट भी कम लगेगा कि यार मैंने 40 पॉइंट लिया, उसने तो 20,000 दिखा रहा प्रोडक्ट, लेकिन उस आज नहीं तो कल आपका पैसा आएगा। आप प्रोग्रेस करो, अपना डिसिप्लिन में प्रोग्रेस करो, अपना माइंड सेट साइकोलॉजी प्रोग्रेस करो। कोई बड़ी बात नहीं कि भाई मैं 1 लॉट से या 2 लॉट से 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, और कोई 20 लॉट से ट्रेड कर रहा, कोई 100 लॉट से ट्रेड कर रहा, इसमें कोई नहीं 100 लॉट से ट्रेड कर रहा तो वो बड़ा ट्रेडर है, और मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा या 5 लॉट से मैं छोटी ट्रेडर हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सोच के ऊपर डिपेंड है, जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप ट्रेड करोगे। तो कहने का मतलब है, मार्केट नीचे कहीं पे भी साइड पे ओपन होता, तो अगर मार्केट नीचे आता है एकदम, मतलब मार्केट यहीं पे साइड पे ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल, मतलब 9:15 ओपन हुआ, ओपन होते ही 15 से 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 पॉइंट ऊपर यार एकदम फास्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों, इसके नीचे का क्लोज भाई मेरा ए सेल, मतलब यही कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे दे, तो मैं तुरंत होप ट्रेड नहीं करूंगा या ऐड नहीं करूंगा, एवरेज नहीं करूंगा, नहीं मार्केट अभी तो थोड़ा वो डबल कर लेता क्वांटिटी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं रिकवर कर लूंगा मेरा लॉस। कभी भी रिकवर की चक्कर में तुरंत ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि बिगिनर ऐसे करते हैं, यहाँ से कॉल लिया, मार्केट नीचे आ गया पुट, तो तुरंत इन्होंने लॉस बुक करेगा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर कॉल या पुट, ऐसे करता है। ऐसे तुरंत नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहीं से आपने कॉल लिया, पहला ऑप्शन, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दिया तो आपने तुरंत एसेल ले लिया, इसमें कुछ नहीं करना, जो तुरंत पुट ले लेता है मार्केट नीचे चला जाए, नहीं भाई, इंतजार करो, प्रॉपर देखो अपना गलती कहाँ का, ढूंढो, देखो, सीखो, अपना सेटअप बने, तभी ट्रेड करो। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं दिया, कहीं पे भी क्लोज दे, इसके ऊपर पहला टारगेट हमारा यहीं पे, दूसरा टारगेट 51,320, अगर मार्केट यहीं पे बीच में कहीं क्लोज कर दिया, तुरंत अपना आपका फर्स्ट काम है, जिस प्रीमियम को आप बाई करो, मतलब 50,800 या 700 में, जो जिस रेट पे अगर आपने प्रीमियम को बाई किया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। क्यों, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाते ही देखोगे तो आपको यहाँ पे ही 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट देखने लगा, तो तुरंत बुक मत करना। आपने क्या करना, आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, तो आपने क्या करना, कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी आ गया तो आपको कोई बात नहीं कि भाई मैंने 100 रुपये में खरीदा और 100 पे ही, बेशक 1 रुपया और बढ़ा के लग दो, 2 रुपया के, भाई मेरा ब्रोकर का पैसा भी इसमें से लूंगा, मेरा एक कैपिटल से कोई भी 1 रुपया माइनस नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, फुल पूरा दिन बैठ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप कुछ परसेंटेज 70% आसपास आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर मार्केट कई बार थोड़ा बहुत आया तो ऐसे नहीं कि टारगेट मार्केट जहाँ से बनता, कई बार ऐसा होता है मार्केट वही कैंडल नीचे आया, ऊपर जाके एक बार हैमर बना दिया, तो आपको देखो यहाँ पे 170 पॉइंट 60 पॉइंट निकल रहा, तो आपने तुरंत एसएल को ट्रेल करा, फिर जाके कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं लगा के रखना कि 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रहा है और मैंने वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठा। देखो कई बार ट्रेडर ऐसा होता है, 100 रुपये में खरीदा, अब यहाँ पे आ रहा है 160, अब वो फिर भी 100 पे ही लगा के बैठा, नहीं भाई आप कौन सा 140 पे लगा कर छोड़ दो। क्यों, आए हुए पैसे को कभी जाने भी मत दो, ये भी एक ट्रेडर का खूबी है। ऐसे नहीं 160 गया और फिर बोलोगे भाई मैंने 80 का या 70 का ऐसे लिया, ये गलती भी नहीं करना। आपने 160 चल रहा है तुरंत 140, हाँ 160 जरूरी नहीं, 140 पे कम से कम कुछ ना कुछ तो आए जो आपके पास फेवर में चल रहा है, कुछ ना कुछ आप लेके जाओ, ऐसे नहीं कि आए हुए पैसे को जाने मत दो, ये ट्रेडर का खूबी है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, अगर मार्केट साइड में इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, यही पे फिर दोबारा 51,320, अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन, मार्केट ऊपर नीचे मतलब नया लो नहीं लग रहा इसी के आसपास, तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बनेगा, अगर आप देखोगे भाई मार्केट एक ट्रेंड लाइन इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस सेम है। तो आपको पता है प्राइस एक्शन क्या बोलता है, सपोर्ट अगर शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस बराबर है, तो मार्केट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे। लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम अंधाधुन करके आपने यहाँ पे कॉल लेके बैठ जाओ, तो आपको क्या करना है, इसी में आके जो ये ट्रेल लाइन बनेगा इसका एसएल सिस्टम में लगाना, माइंड पे नहीं लगाना। क्यों, यहाँ पे कभी भी मूवमेंट होता आप देखोगे, या तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, मतलब चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे, आपका फेवर में गया तब अच्छा है, अगर गलती से आपका अगेंस्ट गया तो आपको लॉस कम से कम इतना होना चाहिए कि भाई इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा इतना ही लॉस, जो मेरा कैपेसिटी उतना ही मार्केट लेके गया, एक्स्ट्रा मेरे से निकलेगा। दूसरी बात, जब भी ऐसे मूवमेंट होता
मतलब पहला दूसरा कैंडल पे आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। ऐसे मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा सा साइड वे हो जाता, ठीक है। दूसरी बात है, अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, मार्केट यहीं पे कहीं गैप डाउन, इसको फ्लो में ब्रेक करा तो ब्रेक होने दो, यहाँ पे 5 मिनट प्रॉपर इंतजार करेंगे। नीचे क्लोज कर दिया, 30 मिनट इंतजार करूंगा, इसके नीचे रिटेस्ट करने दो, बेयरिश टाइट का प्लानिंग करूंगा, लेकिन क्या ट्रेड के अगेंस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी कम। अगर सेम मार्केट नीचे आया, क्लोज नहीं था, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम प्रीवियस डे क्लोज जो यहाँ तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। बड़ा ट्रेड तो मिलेगा नहीं, मिलेगा स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर साइड, तो हम तुरंत एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, समझ में आया। और ये हो जाएगा आपका नीचे एसएल हो जाएगा। अगर गैप आप ओपन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये अभी हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, अभी हमारे लिए रेसिस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बन जाएगा, मतलब मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सेम अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके 320 को भी नीचे ब्रेक डाउन कर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, तो हम यहाँ से सेम वही कॉल में बाई कर सकते, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, हम यहाँ से कॉल, इसके नीचे क्लोज, भाई मेरा छोटा सा एसएल, सेम प्रोसेस, मार्केट कहीं पे भी क्लोज कर दिए ऊपर थोड़ा सा मार्केट, तो हम क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल कर देंगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर ज़्यादा 40-50% हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक के उसके हिसाब से हमने एसएल को ट्रेल कर देना, नहीं तो पहला टारगेट मार्केट जहाँ से ओपन, दूसरा मार्केट जिस तरीके से पड़ जाएगा हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। ये है हमारा कल का बैंक निफ्टी का प्लानिंग है, ठीक है। बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप, मतलब 400 के ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन होता है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में 30 to 1 आवर्स क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे, मार्केट कोई प्राइस एक्शन डाटा क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ सेटअप बनेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक फिन निफ्टी का एक्सपायर उसका भी एनालाइज किया हूँ स्ट्राइक प्राइस के साथ, आप जाके देख सकते हो। जो बंदा इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं स्ट्राइक प्राइस मतलब एक्सपायरी डे में एक्सपायरी इंडेक्स में ट्रेड करूँ, तो उसको जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा बता रखा है उसमें किस तरीके से कल का हमारा प्लानिंग है। जो कोशिश करेंगे हमारा फर्स्ट ट्रेड का फिन निफ्टी का ही हो, मैं भी ट्रेड करता हूँ उसमें एक्सपायरी में, उसमें कल करेंगे, देखेंगे। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।